हाय, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? तो देखिए, इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रोड्यूसर की। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा खुश होगा। और प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा खुश कब होगा? जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर पाएगा। और अगर उसका कोई स्टार्टअप है, यानी कि अभी उसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो अपने लॉस को अगर मिनिमाइज़ कर पाएगा। ओके, तो देखिए, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज हिज टोटल प्रॉफिट और मिनिमाइजेज हिज टोटल लॉसेस आउट ऑफ हिज गिवन रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है ना, वो हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, होती क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, ये एक तरह की मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यानी कि बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स भी होते हैं साथ ही साथ बहुत सारे, और वो एक होमोजेनस प्रोडक्ट, यानी कि कोई एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं सेम प्राइस पर। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर उनको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है तो उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, नहीं। वो कांस्टेंट प्राइस पर, सेम प्राइस पर प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी मार्केट देखने को मिलती है तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब बेसिकली प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आप लोग ने पढ़ ही रखा होगा और टोटल कॉस्ट भी आपको पता होगा क्या होता है। टोटल रेवेन्यू मतलब कि जब आप गुड को सेल करते हो तो आपको जितना टोटल रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। और आपको उस यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर आया है वो आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है। जब आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसको हम दो अप्रोच के अंदर पढ़ सकते हैं। पहली अप्रोच होती है टीआरटीसी अप्रोच, यानी कि टीआरटीसी के माध्यम से, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के माध्यम से। और दूसरा होता है एमआरएमसी अप्रोच। एमआरएमसी का अप्रोच का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच से। ओके, अब बात आती है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है। देखिए, बहुत सिंपल है। जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट इक्वल्स टी आर माइनस टी सी दिखाया था ना, ये बेसिकली उसी पर डिपेंड है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज द पॉजिटिव गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट और मिनिमाइजेज द नेगेटिव गैप लॉस वेयर टी आर इज ग्रेटर और इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, तो टी आर टी सी अप्रोच का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में आता है जब वो अपने पॉजिटिव गैप, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टीसी को अगर आप कर रहे हो और उसमें पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। पॉजिटिव वैल्यू कब निकलेगी? जब टीआर बड़ा होगा और टीसी छोटा होगा, राइट। अगर टीसी बड़ा हो जाएगा और टीसी बड़ा हो जाएगा और टीआर की वैल्यू छोटी होगी, तो आपका जो गैप आएगा वो नेगेटिव गैप आएगा, यानी कि वो लॉस दिखाएगा। तो पॉजिटिव गैप होना ज़रूरी है। ओके, अगर आपका पॉजिटिव गैप आ रहा है बिटवीन टी आर एंड टी सी, तो आप इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में हो। या फिर अगर आप नेगेटिव गैप को मिनिमाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है, या नेगेटिव गैप मतलब लॉस। और लॉस कब होता है? किसी भी बिजनेस, अगर कोई बिजनेस इक्विलिब्रियम में है तो, और वो लॉस फेस कर रहा है, इट मीन्स कि वो स्टार्टअप है, यानी कि नया नया बिजनेस शुरू हुआ है। और जब वो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है तो वहाँ पर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलते हैं, ना कि टोटल कॉस्ट को। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपका अगर बराबर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के तो इट्स ओके। आपका नया नया बिजनेस है, तो अगर आप नए नए बिजनेस में आपका ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ पहले आप थोड़ी देर ऐसे ही चलने दो, उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आप अपना प्राइस राइज करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ओके, या अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ओके, according to this, producer's equilibrium refers to the stage of that output level at which MRMC अप्रोच में, इस अप्रोच में क्या होता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम
उस स्टेज को रेफ़र करता है। जिस स्टेज में जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस आउटपुट में आप नोटिस करोगे कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है, या फिर आपका एमसी राइज कर रहा होगा आफ्टर एमआर इक्वल्स एमसी। ठीक है, ये आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी ना, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसमें मे बी आपको समझ में ना आए। ओके, या सो अभी मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया है, तब तक आप लोग इसका रिवीजन करिए। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने बहुत प्यारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैं आप लोग को पक्का वो चीज़ शेयर कर दूँगी। ओके, और जितना मैंने आज बताया है उसको आप लोग रिवीजन करिए, अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए। कल हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन थ्रू MRMC अप्रोच। ओके, और इतना ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करूँगी ना कि कभी नहीं भूल पाओगे, और इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और अगर कोई भी डाउट होगा, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, या